हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आगे की श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर है 6 नंबर। तो इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति उच्च स्तर पर जाकर भी हम जब चिंतन एक निम्न स्तर का हम करते हैं तो उस भाव को हम अगले शरीर में प्राप्त होते हैं। उस चेतना को जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो अगला शरीर बनता है, चिंतन करते समय, अंत समय में हम चिंतन करते हैं, वो ऐसा शरीर अगला शरीर बनता है। एग्जाम्पल दिया गया है कि भरत महाराज जो महापुरुष होते हुए भी एक शरीर, एक हिरण का शरीर धारण किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस श्लोक में वो चीज़ बताया गया है। जैसे जो पूरे भारत भर में, पूरे पृथ्वी का वो राजा थे भरत महाराज, और जवान तरुण अवस्था में ही भगवान के प्रति उत्तम श्लोक, यानी भगवान के प्रति, एक भगवान का नाम उत्तम श्लोक से गुणगान करते हैं, इसीलिए उनका उत्तम श्लोक बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनको प्रेम, आकर्षण हो गया, आसक्ति हो गई। तो स्वयं पूरे राजा को, अपना राजर्षि जो राज था उसको, अपने पुत्रों को देकर वो जंगल में चले गए और जंगल में भगवान का शालिग्राम पूजा करते थे, भगवान का चिंतन करते थे और भगवान का जो भी अर्चन विधि होता है वो सारे पूजन करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, जब उसी समय नदी के किनारे वो गायत्री कर रहे थे भरत महाराज, तो उसी समय एक सिंह के दहाड़ सुनाई पड़ी। उसी समय एक हिरण का, गर्भवती हिरण थी, वो नदी क्रॉस कर रही थी, नदी पार कर रही थी। तो जब आवाज़ सुनाई पड़ी तो डर गई हिरण। तो हिरण गर्भवती थी और वो डर गई। तो जब जंप कर रही थी तो भागना कोशिश कर रही थी, भागते भागते वो उसका क्या गर्भच्युत हो गया। और गर्भच्युत होने के कारण उस बच्चे वो नदी में बहने लगा। तो नदी में बहते हुए भरत महाराज उधर बैठे हुए थे और उसको देख लिए। तो भरत महाराज वहाँ से तुरंत उठे और उस बच्चे को बचाने के लिए प्रयास किए। हालांकि उसकी माँ हिरण मतलब उसमें तुरंत मर गई थी, जंप जैसे की वैसे ही। तो वो हिरण को, बच्चे को बचाने के लिए कोशिश की और उस बच्चे को अपनी कुटिया में भी लेकर आ गए। तो भरत महाराज उससे, हिरण के प्रति इतना प्रेम, लाड प्रेम करने लगे कि धीरे धीरे उसको पालने लगे। फिर वो धीरे धीरे हिरण का जो बच्चा वो बढ़ने लगा। इस प्रकार से वो जब हिरण का बच्चा बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो बहुत खूबसूरत दिखने लगा और उसको सहलाने, प्रेम सारे उससे करने लगे। और धीरे धीरे जो भजन, चिंतन, अर्चन जो था वो धीरे धीरे कम होता गया और प्रेम उसके प्रति बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से भरत महाराज वो उन्हीं को अब हमेशा चिंतन करते थे। उनको खिलाना, उसको नहलाना, उनको संभालना। ये कैसे मैं छोड़ के चले जाऊंगा, चाहे इसको जंगल में मैं छोड़ दूंगा तो कैसे जी पाएगी, ये कोई सियार बाघ खा जाएंगे। तो उसके बारे में हमेशा चिंतन करते थे। और उसकी नुकीले हिरण का जो सींग होता है ना, तो अपना शरीर से लगाते थे तो बहुत आनंद आता था। तो उसके प्रति और प्रेम बढ़ता गया। जिस प्रकार एक मनुष्य के बच्चे जैसे रहते हैं तो हम लोग प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से उनके प्रति प्रेम करने लगे। तो प्रेम करते करते फिर सारे पूजन पाठ धीरे धीरे छूटने ही लगा, मान चलिए। तो इस प्रकार से एक बार हिरण के बच्चे किधर चला गया, घास चरते चरते, और वृद्ध भी हो चुके थे। तो उस चिंतन में वो हिरण का बच्चा मिला नहीं, और हिरण का बच्चा नहीं मिलने के कारण उसी चिंतन में किधर गया, क्या खा गया, इस प्रकार से वो बहुत चिंतन कर रहे थे। तो वो हालांकि भाव स्तर पर पहुंच गए थे, भरत महाराज भाव स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन क्षत्रिय भाव था कि हम नहीं पालन करेंगे तो कौन पालन करेगा। लेकिन सबको भगवान पालन करने वाले हैं, कृष्ण सबको पालन करने वाले हैं। तो इसलिए हमको विश्वास रहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सबको पालन करेंगे, तो हमको उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन अपना मन भाव रहना चाहिए, सेवा का भाव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान का पालन करेंगे तो उनके ऊपर विश्वास रखना है। हमारा मेहनत रहना चाहिए, हमारी प्रयास रहना चाहिए,
जहाँ तक हम भगवान की सेवा करें, लेकिन उस पर निर्भर रहना चाहिए भगवान के ऊपर। तो इस प्रकार से वो ईश्वर भाव जो है भरत महाराज में देखने को मिलता है। और हालांकि वो भाव स्तर पहुँचने के बाद भी जब अंत में समय में शरीर त्यागने की बारी आई तो हिरण का ही चिंतन किया, हिरण का बच्चा का ही चिंतन किया। तो इसलिए फिर उनको शरीर, अगला शरीर क्या हुआ, हिरण का शरीर मिला। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवराम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो आप अनुवाद में बताते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जो स्वभाव है उसको बदलने का दर्शाया गया है कि हम किस प्रकार से अपना स्वभाव बदल सकते हैं, भगवान जैसा स्वभाव चेंज कर सकते हैं। कोई बोल सकता है अच्छी बात है, अच्छा है, मरते समय हम अपना स्वभाव भगवान के ऊपर लगा देंगे और चिंतन कर लेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे, बहुत शॉर्टकट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब तक भगवान के पूरा जीवन भर भगवान की सेवा नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि लास्ट में मरते समय भगवान का चिंतन कर लेंगे, तो ऐसा बहुत कठिन है, नहीं कर पाते हैं। हालांकि थोड़ा सा कुछ कठिन होता है, चाहे गिरते हैं चाहे कुछ होता है, तो हम उसमें भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ऐसा कर देते हैं, चाहे कुछ अलग आवाज़ आती है, भगवान की आवाज़ नहीं निकलती है मेरे हम लोग को मुँह से। तो इस प्रकार से हम जब पूरे जीवन हम भगवान के लिए समर्पित करेंगे, भगवान के लिए करेंगे कार्य, तो जाकर हम एक अच्छा से हम भगवान का धाम में जा सकते हैं और भगवान के भक्त बन सकते हैं, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो हम लोग का प्रयास करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब हम जप करेंगे तो भगवान का जो स्वभाव है हमको प्राप्त हो जाएंगे और भगवान के धाम हम चले जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ अपना स्वभाव बदल सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। भगवान के और भगवान के भक्तों का असीम कृपा होती है तो पशु लोग वही भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन मनुष्य है, स्वाभाविक रूप से हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तपस्या करेंगे तो अपना जो मतलब अपना घर है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड हम चले जाएंगे, वापस अपना भगवत धाम घर जाएंगे। तो घर जाने का मौका मिल रहा है और हम चिंतन ऐसा रखना चाहिए कि अंते स्मरण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। हम अंत समय में भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण करके हम भगवान का धाम जा सकते हैं। इसी प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है जी, कोई भी आप पूछना चाहते हैं, प्रश्न है, चाहे कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिए और बताइए मुझे। हरे कृष्णा।